की सबसे बड़ी गलती मानो या मत मानो, अगर आपने ये गलती भूल के भी कर दी 0.5% भी अपने जीवन में 0.5% भी, तो आप जो भी चाहते हैं उससे बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। आपके जीवन में धीरे धीरे करके सब चीज़ दूर होना शुरू हो जाएंगी, बहुत कुछ गलत होगा। क्या है आइए जानते हैं। अगर आपने एक बार भी ऐसा कहा कि मेरे संग तो बुरा ही होता है, मैं हमेशा बीमार ही रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं कितना भी अच्छा करने जाऊँ मेरे संग बुरा ही होता है, जो भी मेरी लाइफ में आता है वो मुझे धोखा देने के लिए ही आता है, मैं इस दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूँ या अनलकी लड़की या लड़का हूँ, मेरी स्किन बहुत ख़राब है, मैं बहुत गंदी या फिर बहुत गंदा दिखता हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं अनग्रेटफुल इंसान हूँ। मतलब जितना बुरा आप कोई भी फीलिंग इनमें से लेकर के आए, इमोशंस में नेगेटिव में देखो, गुस्सा, डर, चिंता, घबराहट, किसी के लिए भी कोई परेशानी, एक सेकंड भी अगर आपने इसमें से कोई भी इमोशन लेकर के आए हो नेगेटिव अपने अंदर, तो आपने अंदर अपने बहुत सारे वाइट सेल्स को मारा है। इनडायरेक्ट वे में आपने एक ऐसा जहर अपनी बॉडी में घोल दिया है जो अंदर ही अंदर अब आपको खाएगा, अंदर ही अंदर आपको। जब भी आपने अपने शरीर में एक डर की फीलिंग प्रोड्यूस करी, तो जैसे मान लो आप एक राजा हैं और आपकी पूरी प्रजा है, तो जब राजा घबरा जाए, समझ के देखिएगा, जब राजा घबरा जाए तो प्रजा कितनी भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, प्रजा अपना मनोबल खो ही देती है। एक युद्ध में जब राजा ने अपने हथियार त्याग दिए, अपने घुटने टेक दिए, यानी कि मेरे से नहीं होने वाला है, मैं तो हार चुका हूं, शरीर के सारे अंग सही सलामत है, तब भी राजा हार गया। जैसे ही ये शब्द उसके प्रजा के कानों में पड़ते हैं कि हमारे राजा हार गए हैं, तो प्रजा क्या करती है उस सिनेरियो में, वो कुओं में कूदती है, वो अपने हाथों से अपना गला काटने लग जाती है, वो भागती है, वो आग में कूदती है। क्यों? क्यों प्रजा ने ऐसा करा? क्यों सेना ने ऐसा करा? क्योंकि उनको पता है कि वो इस राजा की वजह से चल रहे हैं। जब राजा ने ही अपने घुटने टेक दिए हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम में क्या सामर्थ्य है, छोड़ देते हैं। जबकि एक एक सैनिक में इतनी ताकत थी कि वो हजारों को मार सके अगर अपने पूरे स्वरूप में आ जाए कि हाँ हमें तो मरना ही है, तो क्यों ना इनको मार दें। ठीक उसी तरीके से जब भी आप एक शब्द भी अपने लिए नकारात्मक यूज करते हैं कि मैं खराब हूं, मेरी जिंदगी बेकार है, आपने अपने मनोबल को गिराया है और आपके बॉडी का एक एक सेल अब डरने लगा है। कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह में से एक वजह है डर, चिंता, जलन। ये सभी इमोशंस जो आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग, एक नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर। आपके पूरे सेल अब डरने लगे हैं कि क्या होगा, क्या होगा। अरे क्या ही होगा, अगर आपको ये शरीर चलाने के लिए दिया ही गया था, तो आप कोई नकारा, नाकामयाब, कामयाबी के जो इन्होंने पैरामीटर सेट कर रखे हैं, उसके हिसाब से आपको ये शरीर चलाने के लिए नहीं दिया गया था। आपकी योग्यता के हिसाब से आपको ये शरीर मिला है, नहीं तो इससे बेकार शरीर मिलता। समझ के देखो। और ये शरीर मिलने के बाद जब आप ऐसे कायरों की तरह घुटने टेक देते हैं और अपने आप के लिए बस कोसने लग जाते हैं, कहते हैं कि दुनिया के ये लोग आपके लिए अच्छा बोलें, जबकि आप अपने लिए खुद अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो समझ के देखिए आप अपने संग क्या कर रहे हैं। आप अपने बॉडी के एक एक सेल को डरा रहे हैं, और जब जब आपके बॉडी के एक एक सेल डरेंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपको छोटी छोटी इन्फेक्शंस लगेंगे, आपकी छोटी छोटी चीज़ें खराब होना शुरू लग जाएंगी। आपकी बॉडी में एक ऐसा पॉइजन रिलीज हो रहा है, समझो। हर नेगेटिव इमोशंस पे आपकी बॉडी में जहर घुला है, हर एक उदास चेहरे पर आपकी बॉडी में जहर घुला है। कोई आपकी बॉडी के अंदर घुसा नहीं है, कोई आपकी बॉडी के अंदर बैठा नहीं है, सिर्फ आप ही हैं आपकी बॉडी के अंदर। आप अपने आप को डरा रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा ये शरीर नहीं रहेगा, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ के देखो, हम कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, थोड़े समय की बात है। अगर आप इस एटीट्यूड के संग, इस माइंड सेट के साथ कदम बढ़ाते रहे, चिंता, डर, क्या होगा, ये नहीं हुआ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
इतना सारा प्रेशर अपने सिर पर ले लिया आपने। ज़रूरत है? नहीं है। इस प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। इस प्रेशर के बाद देखो शांत होके आप कितना शार्प सोचते हो, कितने सारी पॉसिबिलिटीज़ आप देख पाते हो जब भी आप शांत होते हो। तो अगर सिचुएशन बहुत खराब भी है और राजा नहीं डरा है, देख लेंगे। अरे सामने से इतने ज़्यादा डेवलप्ड हथियार हैं, देख लेंगे। समझ के देखो, आप अगर राजा हैं, आपको इतना सब कुछ संभालना, उसके बाद भी अगर राजा कहता कि हाँ देख लेंगे, अरे मरना ही पड़ा तो अच्छे से मरेंगे, शिकन नहीं आएगी चेहरे पर। अरे हाँ, इन प्रजा को नहीं पता पर मुझ राजा को तो पता है कि मैं किसका अंश हूं, किसने मुझे बनाया है। तो वो ऑरा आपके संग होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये जो आपको इतना बड़ा शरीर दिया गया है, इतना शक्तिशाली शरीर दिया गया है चलाने के लिए, क्योंकि आप ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर के अंदर हैं, तो आप इस शरीर को डरा रहे हैं। एक अच्छे ड्राइवर बने, एक अच्छा शरीर आपको मिला है। कुछ भी परेशानी है, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने लिए नकारात्मक शब्द सोच सकते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट का है, वो नेगेटिव ही बात करता है, डरता ही है, तो थोड़े समय के बाद आपके को एंजाइटी इशू आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। आपको फ़ोन की तेज़ आवाज़ से, ज़्यादा लाइट से, हल्के से ज़्यादा अंधेरे से, थोड़ा फास्ट चलने से, एक साथ बहुत सारी भीड़ देखने से, थोड़े थोड़े साउंड बढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये किसी और की वजह से नहीं है, आपकी संगत की वजह से है। एक संगत जो आपने अपने अंदर बनाई है, एक संगत जो इसके बाहर है। तो 24 घंटे आप क्या सुनते हैं, 24 घंटे आप क्या देखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। 24 घंटे आप अपने संग क्या बातें करते हैं, बहुत मायने रखता है। यही सबसे बड़ी सिद्धि है। हमेशा से संकल्प से सिद्धि होती आई है, जिसे आज लोग मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सिंपल सा इतना सा मतलब है कि जो भी आप सोच रहे हो वो होना तय है। आज नहीं तो कल, इस शरीर में नहीं तो अगले शरीर में आपको वो चीज़ मिल के रहेगी, आपने बहुत ज़्यादा सोचा है तो। और सिर्फ सोचने से नहीं, आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो जब आप अपने लिए नेगेटिव ऐसे शब्द यूज़ करते हैं कि मैं नकारा हूँ, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, तो सोचो आपको कितना ज़्यादा गिरा देगा। अरे मैं नकारा हूँ, मैं किसी काम कर, अरे कोई भी जीव नकारा नहीं हो सकता है। बस आप इन लोगों की थिंकिंग से, जैसे लोग कहते हैं अरे मैं काला हूँ, मेरा इस घर में जन्म हुआ है, मेरा इस परिवार में जन्म हुआ है। रोड वाले से जाके जब हमने पूछा तुम्हें कोई दिक्कत है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं, तुम कैसे खाना खाते हो, बस ऊपर वाला खाना दे देता है, वो भी इतना खुश है। और एक बच्चे से पूछा गया जब से बहुत सारी जिम्मेदारी थी, जिसकी मम्मी मर गई, पापा मर गए, 3 बहनें हैं, एक लड़का है, समझो वो 4-4 भाई बहनों का खाना पीना कर रहा है। उसकी खुद की उम्र 7 साल है, वो रोडों पर जाकर बलून बेच रहा है, ये बेच रहा है। जब उससे पूछा तकलीफ है, तकलीफ तो है पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमा लेता हूँ डेली। उसका माइंडसेट भी ऐसा, मैं डेली कमा लेता हूँ। वो ऐसा नहीं देखता मेरा जीवन बहुत खराब है, इन पे मकान है, हम रोड पर सोते हैं, वो भी नहीं देखता है। पर आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास तो बहुत कुछ है। आप हर चीज़ की कदर करना सीखो। जो भी आपके पास है उसको शुक्राना करना सीखो कि हे रात, ये शरीर आपको ताने मारने के लिए तो नहीं दिया, कैसा जीवन दे दिया, क्यों जन्म दे दिया है। ये कितना ज़्यादा नकारा शब्द है कि हम जिसने जन्म दिया उसको ही कोस रहे हैं। हम एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई रख रहे हैं कि हमें ऐसा जीवन मिले, पर अंदर ही अंदर हम सब चीज़ को कोस ही तो रहे हैं यहाँ पर, अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को। अरे क्या, एक बार अपने आप से पॉजिटिव बात करके देखो, ये आपके ऑरे को कितना चेंज करेगा। अगर आप ये शब्द सुन रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, हर शब्द की अपनी एक एनर्जी होती है। हमें यहाँ किसी को कुछ नहीं समझाना है, हमें यहाँ किसी को साथ लेकर के नहीं जाना है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर आपको कुछ पता है, जब हम आराध्य शिष मार्ग पर हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं आराध्य, तो लोग क्या क्या बोलते होंगे हमारे बारे में, हमारे मुंह पर जब उनसे बात कर रहे हैं कुछ भी, क्या हमें इफेक्ट पड़ता है? हमें 0% इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर में हूं तो मैं शरीर के बिना कहाँ से आया हूं, मैं कहाँ रहता हूं, इनको कुछ भी नहीं पता है। तो जब ये बात आराध्य हमसे कहते हैं कि इनको कुछ नहीं पता है, तो हमें खुशी होती है, क्योंकि हमें इनसे मतलब नहीं है। पर बात इतना है कि हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जिसने ये सृष्टि बनाई है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बनाई हुई सृष्टि है, हर एक पेड़ पौधे, हर एक जीव जंतु, हर एक इंसान के अंदर जो अंश है मेरा आराध्य का है,
उससे मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप सबके लिए खुशी चाहता हूँ, आपका भला चाहता हूँ, पर बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ है उसका दिया हुआ, वो करा रहा है, वो सब कुछ करा लेगा। तो ये माइंडसेट हमेशा याद रखना कि भूल के भी अगर आपको दुनिया कोस रही है, ताने मार रही है, पर आप क्यों उन तानों को रिपीट करके अपने आप को रिपीट मोड पे सुना रहे हो? आपको खुशी तो नहीं मिल रही है उन तानों को सुनने की। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मुझे ये जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, डर, चिंता, घबराहट, बात-बात पर गुस्सा करना, हर चीज़ को लेके परेशान रहना, ये इमोशंस अपने अंदर नहीं लाने हैं। मैं धीरे-धीरे करके जितने इन इमोशंस को कम करना शुरू कर दूँगा, मैं उतना ही स्ट्रांग होऊँगा। कैसे? इनकी जगह दूसरे इमोशंस। अभी आपने इनके शब्द सुने ना, डर, चिंता, इमोशन, देखा अंदर से कैसा हुआ? खराब लगा। और जैसे ही सुनना, खुशी, वैभव, शांति, दया, कृपा, प्रेम, सुख, समृद्धि, सब ऐशो-आराम। सुनो, ये शब्द सुनने में आपको कितनी ताकत देते हैं। मैं हूँ ऐसा, ऐसा बोलना जब आप शुरू करेंगे, तो आप अंदर से अपने अंदर का आराध्य की शक्ति को जागृत कर रहे हैं, जिससे ये काली चादर ओढ़ करके, जो नकारात्मक चादर ओढ़ के ढके हुए थे, दुनिया कोस रही है। आप अपने आप को मत कोसो। आपका जन्म अच्छी चीज़ के लिए हुआ है। आप जो भी चाहें वो अचीव कर सकते हैं। बस अपने आप से पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो, बस इतना कर लो। पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव बोलना है। हमें दुनिया के लोगों से नहीं कहना है कि भाई तुम मुझसे पॉजिटिव बात करो, तुम मेरे संग अच्छा बर्ताव करो। नहीं, ये गुलामी है। तुम मत ही करो। तुम्हें जो करना है तुम करो। तुमसे मतलब ही नहीं है। हमें तो नहीं मतलब भाई, हाँ, किसी से। तुम हमसे गालियाँ दो, तुम चाहे जो करो, मुझे चाहे मैं वो करूँगा, जो मैं चाहता हूँ मैं वो करूँगा। तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम मुझसे अच्छे बढ़ता, अब तुम्हें जितना घटिया बोलना तो उतना घटिया बोलो, बोलो। मैं तुम्हें को साबित करने तो नहीं आया हूँ। अगर मुझे तुमसे, देखो दुनिया में जो लोग साबित करने पे लगे हैं, इन लोगों को साबित करना चाहते हैं, इन लोगों को भक्ति दिखाना चाहते हैं, इन लोगों को आराध्य का प्रेम, तो इन लोगों के संग वो रहना चाहते हैं। हम तो नहीं चाहते। जिसको साबित करना वो जानता ही है, वो हमारे साथ है, किसी और को क्या ही बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। सदा मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। एक दिन जाना है, वो अगला पल भी हो सकता है। तो सोचो, एनलाइटमेंट समथिंग इतना इतना अच्छा अनुभव है कि कुछ था ही नहीं यार, कुछ था ही नहीं। एनलाइटमेंट समथिंग दैट कि कुछ था ही नहीं। किस बात के लिए परेशान होना है? जितने भी लोग दिख रहे हैं कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। तो यहाँ बहुत कुछ भी, पहाड़ भी अपने नाम कर दूं तो पहाड़ भी यहीं छोड़ना है। तो क्या परेशान होना है इतने एक ऐसी लाइफस्टाइल लेकर के कि रोज इतना सारा टेंशन है और खुशी नहीं है, और एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल जिसमें हम सारी चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हर सेकंड खुश हैं। कुछ मिल जाए खुशी होगी ऐसा नहीं हो सकता है। हर सेकंड खुश होके करूंगा तो खुशी रहेगी, ये सच है, यही सच है। क्योंकि सिचुएशंस और लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। आपको क्या, जब हमें इतना सबको सुनना और देखना पड़ता है, बुरा से बुरा, तो जबकि मैं किसी को यहाँ गाली नहीं दे रहा, कुछ गलत नहीं कर रहा, तब भी तो वो मुझे दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, ये सोसाइटी एक रियलिटी तो दिखा के चल रहा है, पर ये सब भूले हुए हैं। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि चलो भूले हुए हैं, अंदर से तो इनके लिए प्यार ही है। पहाड़ से हम इनको गुस्सा दिखा सकते हैं, पर अंदर से प्यार है। तो जब अंदर से प्यार रहेगा, वो अंदर से आपको प्रेम में ही डूबे रखेगा। एक एक शब्द जो बोला है, लिख लेना कॉपी पर। इस वीडियो में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोला गया है, जो लास्ट तक पहुंचा है वो इसमें लिख लेना कॉपी में। इन बातों को भूलना मत, और हमेशा खुश रहना, मस्त रहना।